अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरा अल आला का तारुफ़ और मज़ामीन का खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, पहली ही आयत सब्बिह इस्म रब्बिकल आला के लफ्ज़ अल आला को इस सूरा का नाम करार दिया गया है। ज़माने नज़ूल, इस सूरा के मज़मून से ये साफ़ मालूम होता है कि ये बिल्कुल इब्तदाई दौर की नाज़िल शुदा सूरतों में से है। आयत नंबर 6 के अल्फाज हम तुम्हें पढ़वा देंगे फिर तुम नहीं भूलोगे, ये बताते हैं कि ये उस ज़माने में नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी वही अख्ज़ करने की अच्छी तरह मश्क नहीं हुई थी और नज़ूल वही के वक्त आपको ये अंदेशा होता था कि कहीं मैं उसके अल्फाज भूल ना जाऊँ। सूरा का अमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक़। साबिक सूरा अत्तारिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन सब्र व इंतज़ार पर ख़त्म हुई है। आपको हिदायत फरमाई गई है कि जो लोग तुम्हारी तकज़ीब पर अड़े हुए हैं वो अल्लाह ताला के इस्तदराज के फंदे में फंस चुके हैं। अब उनके दिन गिनती के हैं जो वो पूरे कर रहे हैं। उनको थोड़ी सी मोहलत और दो, उनके तुग़यान यानी सरकशी का अंजाम उनके सामने आया ही चाहता है। इत्मीनान रखो, ये खुदा के काबू से बाहर नहीं जा सकते, वो हर तरफ से उनका इहाता किए हुए है। अब इस सूरा में कुरैश के हरदर्मों से सरफ़े नज़र करके बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया है और आपको ये बशारत दी है कि अल्लाह ताला के हर काम में एक तरतीब व तदरीज है और ये तरतीब व तदरीज तमाम तर उसकी हिकमत पर मबनी है। तो अपने रब पर भरोसा रखो, जल्द वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारी कोशिशें बामुराद और अल्लाह की नेमत तुम पर तमाम होगी और राह की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। खिताब की ये तब्दीली आगे की सूरतों में कम अज़ कम 10 सूरतों तक नुमाया है। इनमें मुखालिफीन से कोई बात कही गई है तो ज़िमनन कही गई है। असल खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से है और मुख्तलिफ़ उसलूबों से आपकी वो तमाम उलझनें दूर फरमाई गई हैं जो दावत के इस मरहले में पेश आईं या जिनके पेश आने का इम्कान था। सूरा के मतालब का तज्ज़िया। आयात 1 ta 5। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की बराबर तस्बीह करते रहने की हिदायत और उसकी उन सिफ़ात की याद दहानी जो इस बात की दलील हैं कि उसके हर काम में एक तरतीब व तदरीज होती है। जिस तरह ज़मीन की नबातात आहिस्ता आहिस्ता ही गुंजान व सरसब्ज़ होती हैं, उसी तरह इंसान की जिस्मानी व अक़ली सलाहियतें भी तदरीज के साथ ही कमाल को पहुँचती हैं। आयात 6 ta 8। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत कि कुदरत के इसी तदरीजी कानून के मुताबिक आपके साथ भी मामला होगा। अल्लाह ताला की जो नेमत वही की सूरत में नाजिल हो रही है वो दर्जा बदर्जा नाजिल होगी और उसके एहतमाम के साथ आपको तालीम दी जाएगी कि उस चीज़ के सिवा जिसको अल्लाह ही नज़रअंदाज करना चाहिए आप एक हर्फ भी ना भूलेंगे। अल्लाह ताला हर सिर व अलानिया यानी ज़ाहिर व बातिन से बाखबर है। आपको जिन हालात से साबका है या पेश आएगा वो उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ है। मुश्किलात के अंदर से आपके लिए आसान राह वो निकालेगा। आयात 9 ta 13। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत कि ज़िद्दियों और हठधर्मों के ज़्यादा दरपे होने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनना नहीं चाहते उनको सुनाना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, सिर्फ़ वो सुनेंगे जो अल्लाह और आखिरत से डरने वाले हैं। जो महरूमुल किस्मत हैं वो इससे गुरेज ही करेंगे और अपना अंजाम देख लेंगे। आयात 14 और 15। उन खुशबख्तों को अब्दी फ़ाइज़ुल मरामी यानी कामयाबी की बशारत जिन्होंने अपने आप को पाक किया और अपने रब को याद किया और उसकी नमाज पढ़ी। आयात 16 ta 19। कुफ़ार को खिताब करके ये तंबीह कि तुम्हारी असली बीमारी ये है कि तुम दुनिया की ज़िंदगी और उसकी लज्जात को आखिरत पर तरजीह देते हो। इस वजह से तुम्हारे दिल में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं उतरती हैं। हालांकि बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी आखिरत ही की ज़िंदगी है। तमाम अगले नबियों और सहीफ़ों की तालीम यही है।
ناظرین اس سورہ کے ضمن میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعارف قرآن پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔